हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ का एक डेलीगेट आज अपनी मांगों को लेकर गोहाना विधायक जगबीर मलिक से मिला। इस दौरान अतिथि अध्यापकों ने उनकी मांगों को विधानसभा में जोर शोर से उठाने की मांग विधायक से की। वहीं जगबीर मलिक ने अतिथि अध्यापकों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि पहले शिक्षा मंत्री रहते रामविलास शर्मा ने कुछ नहीं किया और अब मौजूदा सरकार भी इनके साथ न्याय न करते हुए अपने चहेतों को नौकरी देने के चक्कर में इन्हें मझधार में छोड़ना चाहती है। पिछले 5 साल में इस सरकार ने कितनी नौकरियां दी है, इसका व्हाइट पेपर जारी करे, पता लगे कि कितनी। अब आने वाले 1 साल में ये दिखाने के लिए हमने ईमानदारी से नौकरी करी है, तो वो कहाँ गए ईमानदारी से की बात करने वाले। जहाँ एचपीएससी के अंदर, एसएस बोर्ड के अंदर जहाँ रुपयों की बोली लगती थी, जहाँ पर पकड़े रुपये कैश पकड़ा जाता था, हर एक चीज़ की फिक्स होती थी, और लोग कहते सारा कितने पेपर लीक हुए, वो कैसे हुए, कितने रिजल्ट जो है हाई कोर्ट ने निरस्त किए, ये सारी बातें लोगों के सामने लोग समझ रहे। सिर्फ महज एक दिखावा करके जो है ना, ये बीजेपी सरकार लोगों को दे कुछ नहीं रही। सब हर वर्ग इनसे दुखी है। जो करने जा रहे हैं ये टोटली फेल है। अब मुख्यमंत्री जी ने जो जनता दरबार लगाए थे जगह जगह डिस्ट्रिक्टों में, सीधे संवाद, जन संवाद का जो नाम दिया था, उसमें जन संवाद में एक भी स्टेशन पर ये बताओ किसी की समस्या का हल हुआ हो, कोई बात कही हो, कुछ भी नहीं। सरकार का मिशन 2024 बीजेपी का हर उस पर फेल है। कोई उसमें जो है आम पब्लिक उसमें शरीक नहीं हो रही, ना उनकी बात सुनना चाहती। एक इशू पहलवानों का भी था। और सारे देश का जब प्रधानमंत्री जी ये कहते थे, अब ये देश की बेटी है, मेरी बेटी परिवार है मेरा, और उनके साथ ये हुआ, एक शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला। ये कम से कम ये तो कह देते अब इनके साथ न्याय होगा। ये तो उनका नैतिक फर्ज था। ये देश का नहीं, ये इंटरनेशनल मामला था। ये देश से संबंध नहीं, ये बातें विदेशों में भी गई, और पहलवान जगत में, वर्ल्ड में इस बात का जिक्र हुआ, और उन्होंने नोटिस भी इनको दिया रेसलिंग फेडरेशन को, सारी बात। तो ये जो नाम आया है, जो हमें बदनाम करने, कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, दीपेंद्र हुड्डा को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, उसका पर्दाफाश हो गया, और ये पता लग गया इसको करवा करना है। बीजेपी के जो है लीडर्स के नाम आए हैं, जिन्होंने ये करके और वहाँ पर परमिशन दिलवा के ये काम शुरू करवाया था। लोगों ने समझ लिया अब ये सिर्फ एक बदनाम करने के लिए अपना काम करते, लोगों के लिए भलाई का कोई काम नहीं करते। तो ये पहलवानों का मामला भी जो है ये बीजेपी की एक चाल साबित हुई, और इसमें तो बीजेपी को ही नुकसान हुआ। जब ये महसूस हुआ कि यहाँ तो जो है मामला गड़बड़ होने वाला है, इन्होंने समझौता कर लिया, बात जमींदारी मानी, लेकिन किया क्या, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पर कोई मामला नहीं है, कोई परचेज नहीं है। तो ये सारी बातें, जहाँ तक किसानों की बात है, अब उसके बाद जहाँ कर्मचारियों की बात आई है, कर्मचारी सारे खफा हैं। जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं यूनिवर्सिटीज़ के लगभग 900 के करीब, उन पर तलवार लटका दी, उनको की जगह और अपने चहेतों को भर्ती करना चाहते, उनको आउट करना चाहते हैं। इसी प्रकार गेस्ट टीचर को भी छुट्टी करना चाहते हैं, उनकी जगह दूसरों को सिलेक्ट करके उनको नौकरी से बेदखल। और इनकी पॉलिसी ये है, जो लगे हुए हैं उनको ख़त्म करने का। और रहा और कोई भी कर्मचारियों का, जहाँ तक सवाल है, कोई विभाग ऐसा नहीं जिसमें कर्मचारी पूरे हो, और भर्ती कर नहीं रहे। अब पिछले 5 साल में भर्ती का क्या डाटा है, ये कहते हैं अगर 75% जो भर्ती हरियाणा प्रदेश से करी जाएगी, ऐसा इनका कहना। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एडीओज की लिस्ट आई है, जिसमें 23 एडीओज, जनरल के 23 एडीओज में से 16 बाहर के हैं। कितने % बाहर के हुए? इसी प्रकार पहले एसडीओज की लिस्ट आई थी,
उसमें कितने परसेंट बाहर के थे। ये बाहर के दबाव क्या है, दूसरे प्रदेशों के लोग आके यहाँ नौकरी लगते हैं, यहाँ अफसर लगते हैं दूसरे प्रदेशों के। क्या इस प्रदेश में ऐसी कमी है क्या? इस प्रदेश के बच्चे पढ़े लिखे नहीं क्या? तो ये सारी चीज़ें लोगों के जहन में है। अब रहा कर्मचारियों की पे कमीशन डिले करते हैं, पूरा नहीं देते, और बहुत से समस्याएं कर्मचारियों की। इस दौरान विधायक जगबीर मलिक ने अमित शाह की सिरसा में 2024 के लोकसभा चुनावी आगाज कार्यक्रम के तहत की जा रही रैली पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बंदूकों के साए में जो रैली की जा रही है वह जन रैली नहीं हो सकती। अंदर जो मिशन 2024 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, अमित शाह जी की जो रैली, पहली रैली सिरसा में होने जा रही है, उसमें जो बात उभर कर आई है, लोगों को प्रताड़ित करने का, डराने का, जो लोगों को नोटिस दिए और उनको नज़रबंद करने की जो हालात पैदा हुई है, वो ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। हरियाणा में गोहाना के अंदर अमित शाह जी ने आना था, लेकिन जहाँ हाजिरी का सवाल था, हाजिरी न होने की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा। अब दूसरा दौरा सिरसा का है, जहाँ पर एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जेजेपी को सिरसा में इंचार्ज नहीं बनाया गया। जो सहयोगी पार्टी है उसकी कोई जिम्मेवारी सिरसा रैली के लिए नहीं लगाई गई, बल्कि चौधरी रणजीत सिंह जो आज़ाद एमएलए हैं, उनको वहाँ उनकी ड्यूटी लगाई गई है। तो इससे स्पष्ट है कि इन दोनों का गठबंधन तो ख़त्म होने वाला है शीघ्र ही। 5 लेयर सिक्योरिटी जो तैनात की गई है, जो बंदूकों के साए में रैली होने जा रही है, रैली तो लोग अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी मर्जी से बात सुनने के लिए आते हैं, पार्टी के प्रोग्राम के लिए आते हैं। देखिए यहाँ ज़बरदस्ती है, यहाँ जो लाए जाएंगे वहाँ केवल कर्मचारी आएंगे, आम पब्लिक वहाँ नहीं आ रही। खास 22 से अतिथि संघ से हूँ और मैं अपनी मांगों को लेकर 2005 से कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं कि हमें हमारा हक मिले। 18 साल हमें हो गए, जिसमें 2014 से जो बीजेपी सरकार के मंत्री मतलब थे रामविलास शर्मा जी, उन्होंने कहा था कि मतलब आप लोग अनशन तोड़ दो और आपको पहली कलम से पक्का कर देंगे अगर हमारी सरकार आई तो। बीजेपी सरकार आई, लेकिन वो कलम गायब होगी, वो फेस, वो चेहरे जिन्होंने वायदे किए थे वो कहीं पीछे चले गए। अब मैं सीएम साहब से ये दरख्वास्त करती हूँ कि इतने सालों की मेहनत के बाद, पूरी लगन से हम अपना कार्य करते हुए, जो परमानेंट टीचर्स हैं उनसे भी कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें उनकी सैलरी का 1/3 मिलता है एक तरह से, और कोई भी भत्ते कुछ नहीं, कोई हेल्थ नहीं, कोई पीएफ नहीं, कुछ नहीं कटता, किसी तरीके की कोई इंक्रीमेंट नहीं। अब एक लिमिट ये आ गई कि उनकी बेसिक से अधिक हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से सारिका नरवाल की रिपोर्ट।